Good morning, student. Today we are discussing about in French Revolution the struggle to survive. The second video of French Revolution. In the previous video we are studied about the Bastille Fort, the despotic power of king, and you know that 14th July 1789 is celebrated as French National Day. French National Day. We also studied about the Society of France, that is feudal structure. We also studied what are the factors to empty treasury, and after that we discussing about the struggle to survive. Struggle to survive इसमें आता है सबसे पहले सस्टेनेबल क्राइसिस। तो देखते हैं सस्टेनेबल क्राइसिस क्या होता है। सबसिस्टेंस क्राइसिस का जो डिफिनीशन बुक में दिया है वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। उसी डिफिनीशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. देखिए यहाँ पे क्या है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एकदम चरम स्थिति, वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, सरवाइव करने के लिए किसी को भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि बेसिक सिचुएशन मतलब फ्रांस में इस तरह का स्थिति हुआ कि लोगों का जो जीवन है, जिसको बोलेंगे जीविका संकट, वो बिल्कुल आजीविका पे संकट आ गया। किस तरह का? तो इंडेंजर्ड, खतरे में आ गया। कैसे? तो एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि यहाँ तक भी उस समय में देखेंगे कि ब्रेड का जो कीमत था इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग ब्रेड को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे क्या रीजन था, क्या फैक्टर था, तो हम डिस्कस करेंगे। दो फैक्टर हो सकता है, एक मैन मेड फैक्टर हो सकता है और दूसरा जो है वो नेचुरल फैक्टर हो सकता है। अगर मैन मेड फैक्टर की बात करेंगे तो आप बहुत सारा फैक्टर देखे थे जिसके कारण से ट्रेजेडी जो था, जो उसका खजाना था, राजकोष जो था, वो खत्म हो गया था। उसमें एक फैक्टर पे चर्चा करते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो दोस्त होता है। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे कि ये फ्रांस हो गया और यहाँ पे ये ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, और ये अमेरिका। फ्रांस का इससे नहीं बनता था और ये ब्रिटेन से अलग होना चाहते थे अमेरिका। तो फ्रांस ने इसको सपोर्ट दिया यहां तक कि आजादी के बाद फ्रांस ने दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, वो फ्रेंच के लोगों के द्वारा बना करके अमेरिका के लोगों को गिफ्ट किया गया। एक वो कॉपर का पूरा स्टैच्यू है और उस समय में उनको बना करके दिया गया था। तो बारदोली और एवेल ने बना करके दिया था। तो बारदोली और एवेल ने बना के दिया तो पैसा तो खर्च होगा ही, तो राजकोष खाली हुआ, उसके में ये भी एक फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्टर था, नेचुरल या मैनमेड के द्वारा, जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ फ्रांस में। तो फैक्टर्स फॉर सबसिस्टेंस क्राइसिस। पहला हम चर्चा करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन। अब जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो फ्रांस का बहुत तेजी से ग्रो किया।
और 23 मिलियन ये था 1715 में, और 28 मिलियन हो गया 1789 में। इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो किया। तो ये पहला फैक्टर है कि पॉपुलेशन ग्रो किया। आप जानते हैं कहीं भी पॉपुलेशन ग्रो होगा तो क्या होगा कि फूड का या फूड ग्रेन्स का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे इससे रिलेटेड, पहला पॉपुलेशन और दूसरा पॉइंट बनाएंगे इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। निश्चित तौर पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर लोगों का जो है वो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों को भोजन की आवश्यकता होगी। तो पहला पॉइंट पॉपुलेशन, दूसरा इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स। तीसरे पे हम लोग चर्चा करेंगे तो आएगा आपका प्रोडक्शन। ज्यादा लोग हो गए तो अब क्या होगा कि फूड ग्रेन्स की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होगी। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में क्या करेंगे कि प्रोडक्शन उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से डिमांड था उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। दैट डज नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था, और प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन की जो कीमत है वो बढ़ेगी। और उस समय में फ्रांस का जो स्टेपल डाइट है, मुख्य भोजन जो है वो ब्रेड, मेजोरिटी का जो भोजन था वो पाव रोटी, ब्रेड, तो वो भी लोग खरीद नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा उसकी कीमत बढ़ गई हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे तो वो आएगा वेजेस वेयर फिक्स्ड। किसका? लेबर वगैरह का, लेबर्स वगैरह का वेजेस जो था वो उस समय में क्या था, वो फिक्स हुआ था। जब महंगाई बढ़ रही थी वो वेजेज उनका उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि जो गैप था किसमें, पुअर, गैप जो था सोसाइटी में पुअर एंड रिच, ये गैप जो है और भी वाइडेंड हो गया, ये जो खाई था वो और भी बड़ा हो गया। ठीक, इसके बाद चर्चा करेंगे लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा ड्रॉट्स एंड हेल्थ। ड्रॉट एंड हेल्थ, सुखाड़ और ओला, इससे क्या होगा कि फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो ये ड्राउट एंड हेल जो था, बना बनाया फसल, जो तैयार फसल है वो भी खराब हो जाता था। तो ये क्या होता था, इससे क्या होता था, कंडीशन बिकम वेरी वर्स। कंडीशन जो था, स्थिति जो था वो और भी ज्यादा विपरीत हो जाती थी जब कभी ड्राउट और हेल जो आता था। तो ड्राउट और हेल मान लीजिए एक बार आएगा, एक साल का फसल खराब होगा, लेकिन ये जो था वो कई बार, ये सब जो रीजन हमने चर्चा किया, पहला चर्चा किया आपका पॉपुलेशन, दूसरा इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा भोजन चाहिए तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स वो बढ़ा, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ कि प्राइस में, फूड का जो प्राइस था वो ज्यादा बढ़ गया। लोगों का वेजेज जो था, जो मजदूरी करते थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनका वेजेज उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था जिस हिसाब से कीमत बढ़ रही थी। और उसके बाद अंतिम पॉइंट है ड्रॉट्स एंड हेल्थ। इसके कारण भी ये सारे पॉइंट जो है वो फैक्टर थे किसके, सब्सिस्टेंस क्राइसिस के। कहां? तो फ्रांस में। ये जो था वो कॉमन था, कहां? फ्रांस में, ओल्ड रिजीम आप जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 1789 से पहले इसको प्री फ्रेंच इवोल्यूशन ईरा भी बोला जाता है। तो ये उस समय में सब्सिस्टेंस क्राइसिस काफी देखने को मिलता था। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुआ और फ्रांस में उसके लिए कौन कौन से फैक्टर थे। ये 5 फैक्टर हैं,
6 फैक्टर है। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप उसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज लिख करके उसको डिस्कस करना है। ठीक, अब इसके बाद लोगों का मतलब कि आप इससे पहले सोसाइटी ऑफ फ्रांस पढ़ चुके थे, उसमें आपने देखा था कि किस तरह का स्ट्रक्चर था। तो थर्ड स्टेज में जो पहला ग्रुप था, जो ऊपर का जो ग्रुप होता था, जिसमें लॉयर आते थे, मैन्युफैक्चर आते थे, ट्रेडर्स आते थे, ये क्या हुआ कि ये विरोध किए किस चीज का, कि जो प्रिविलेज मिल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उसका वो विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ, इनका विरोध का असर हुआ या नहीं हुआ, उस बात पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। आपका एक क्वेश्चन पहले बन गया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण से ट्रेजरी जो है वो खाली हुआ, उसका। दूसरा आपका बना सबसिस्टेंस क्राइसिस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हुए। तीसरा हम लोग ऐसे चर्चा करेंगे कि क्यों थर्ड स्टेज या मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्यों विरोध किए, जिनको प्रिविलेज मिल रहा था। तो प्रिविलेज किनको मिल रहा था, क्लर्जी को और नोबेलिटी को, इनको प्रिविलेज मिल रहा था, तो वो उसका विरोध किए। क्यों विरोध किए, क्योंकि देखिए उस समय में क्या हुआ कि ट्रेडर्स जो था वो समुद्र में एक देश से दूसरे देश जाते थे और वहां जाकर के व्यापार करते थे, तो वहां से रिसोर्स ला करके लाते थे, जिससे देश का इकोनॉमी भी बढ़ता था। और भारत जैसे आपने देखा होगा, भारत जैसे देश में भी आते थे, यहां से मसाला लेकर के जाते थे, और जब उनके पास पैसा आया तो वो क्या किए, वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों को एजुकेट करने पे किए, और एजुकेशन के द्वारा अब उन्होंने ये मानना है कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्रिविलेज इनको नहीं मिलना चाहिए। तो उसको देखेंगे, एक नया क्वेश्चन आपका बना। ठीक है, ओके, थैंक यू।